और इंद्र को पराजित करने के लिए तुम्हें तपस्या करनी होगी। तपस्या करके वरदान प्राप्त करो। वित्रासुर इंद्र से बदला लेने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए बड़ा कठोर तप किया और ब्रह्मा जी दर्शन दिए। तो ब्रह्मदेव ने कहा कि वरदान मांगो। वित्रासुर ने कहा हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम कभी मरे नहीं। ब्रह्मदेव कहते हैं ऐसा वरदान तो देने का अधिकार हमें नहीं है, वो तो जगदम्बा दे सकती है, भगवान ही दे सकते हैं। आप सब गौर करें, वही की कथा में भगवान और भगवती के हम पर्यायवाची में प्रयोग करी। भगवान भगवती में केवल लिंग भेद से, जो स्त्री बन के लीला करखिन तो भगवती भगड़खिन, आ पुरुष बन के लीला करखिन तो भगवान भगड़खिन। ब्रह्मानंद के बना ली आरती संजते का आरती सब गवी छे हम सब कि राम कृष्ण तुम सीता ब्रजरानी राधा। हे जगदम्बा, अही समय पर राम बने छी, अही कृष्ण बने छी, अही राधा बने छी, अही सीता बने छी। तो भग धातु छे ने, भग धातु में के मतलब है छटा ऐश्वर्य जकरा में विद्यमान हो से भगवान कहे छे, चाहे भगवती कहे छे। तो ब्रह्मा जी कहलखिन कि दूसरा वरदान मांगो। तो वित्रासुर वरदान मांगल कहे कि हम किसी से पराजित न हो, देवता मनुष्य यक्ष गंधर्व किसी अस्त्र शस्त्र से भी हमें कोई मार नहीं सके, और न सूखे पदार्थ से न भींगे हुए पदार्थ से। एहन वरदान वित्रासुर ब्रह्मा जी से मांगले। ब्रह्मा जी कहलखिन तथास्तु। वरदान प्राप्त कहो वित्रासुर, तीनों लोक पर आक्रमण कर, तीनों लोक के अपना अधीनस्थ को लेगा। पाताल में दैत्य लोक के निवास करिए, सब दैत्य के पहले पराजित केलक। सब दैत्य कर अधीनता स्वीकार कर के फिर धरती पर आक्रमण केलक, फिर स्वर्गलोक पर आक्रमण केलक। और स्वर्गलोक के सब देवता के वित्रासुर दैत्य सेना लगा पराजित कर दिलक। सब देवता अपन अपन स्थान त्याग जहां तहां जंगल में, पहाड़ के गुफा में, इंद्र से हो जहां तहां घूमा लगा। अब सब देवता इंद्र के सिंहासन पर वित्रासुर बैठे। सब देवता नारायण के पास गए कि प्रभु, वित्रासुर के आतंक से हम सभी भयभीत हैं। नारायण कहलखिन कि एकमात्र जगदम्बा ही रक्षा कर सकती है। तो सभी आदमी वित्रासुर से त्राण पाने के लिए, रक्षा पाने के लिए जगदम्बा का आश्रय लो। और देवता यक्ष गंधर्व ऋषि मुनि सब मिलकर जगदम्बा की आराधना शुरू करें। हे भगवती, हे महामाया, चलिए सब देवता जगदम्बा से प्रार्थना कर रहे थे। हम सब भजन के माध्यम से राहुल हेलो 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 अब हम राहुल कहीं गुलशन वाला माइक में आवाज बढ़ा दियो। हेलो हे कौन रहबै हे मैया
कोना रहबई है मैया है सुनियो हमर विपतिया माँ हमको ना रहबई है मैया है सुनियो हमर विपतिया हमको ना रहबै हे कौन रहबै हे मैया कौन रहबै हे कौन रहबै मैया कौन रहबै मैया है सुनियो हमर को ना रहबै हे ज्ञान बनेलो कनियो त ज्ञान न देलो निर्धन ज्ञान बनेलो कनियो त ध्यान न देलो हम ककरा कहबै हे मैया ककरा कहबै हे मैया है सुनियो हमर विपतिया माँ हमको ना रहबै हे मैया है सुनियो हमर विपतिया हमको रहबै घर में दुआर देलो मैया घर में दुआर देलो मैया दुख आप सहलो न जाइए दुख आप सहलो न जाइए मोर संकट हरियो हे मोर संकट हरियो हे मैया है सुनियो हमर विपतिया माँ हमको ना रहबै हे मैया है सुनियो हमर विपतिया माँ हमको ना रहबै हे जग सा ठुकराय लगल छी जग सा ठुकराय लगल छी शरण अहिक आयल छी शरण ही के आयल छी जग सा ठुकराय लगल छी दया देखबियो हे मैया है सुनियो हमर विपतिया माँ हमको
ना रहबै मैया है सुनियो हमर विपतिया हम तो ना रहबै हे तो ना रहबै हे मैया तो ना रहबै हे तो ना रहबै मैया तो ना रहबै मैया है सुनियो हमर विपतिया हम तो ना रहबै मैया है सुनियो हमर विपतिया हम तो ना रहबै मैया है सुनियो हमर विपतिया हम तो ना रहबै जय जय श्री राधे। हेतु समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषै न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपार सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या। सब देवता जगदम्बा पूजन कर जगदम्बा से प्रार्थना करें कि हे जगदम्बा इस सृष्टि के उत्पत्ति पालन और संहार के निमित्त अही छी। अहीं से सब चेतना पवैया, अहीं से सब शक्ति पवैया। और हमर सबके जीवन के नैया मझधार में पड़ल माँ एकमात्र अहीं सहारा से जगदम्बा एकमात्र तू ही सहारा। आकाशवाणी भेले भगवती नवरात्रा में साकार रूप में विजय। जगदम्बा की आराधना जगदम्बा की पूजा तो सब दिन करिए लोग, क्या तो शक्ति रूप से सबके अंदर में हमेशा विद्यमान से थे। लेकिन मूर्ति बना कर पूजा, यज्ञ के रूप देकर पूजा वो नवरात्रे में होती है। वो व्यापकाधीश जे आद्या शक्ति छथी वो नवरात्रा में साकार बनी के धरती पर विचरण करे। अब ऊपर के मनुष्य या अंदर के मनुष्य, लेकिन अखन जहां जाओ दरभंगा में जाओ तो काम नहीं दिल जाए। जगह जगह पर पूजा हुई से और साउंड के व्यवस्था तते छे जे 2-2 किलोमीटर में साउंड के जाल बिछे नहीं छे। पहले इतने पूजा पाठ नहीं हुई चलिए, पहले पंडितों की संख्या कम चले, अब तो पंडितों के अभाव नहीं है। सब जगह कतौ स्तुति, कतौ आरती, कतौ गीत, कतौ नाद गुंजायमान भी। और वो एहन आचरण करत, एहन बोली बानी बाजत जैसे धर्म के स्वरूप बिगड़े छे, धर्म स्थान के स्वरूप बिगड़े छे। तो बुझू कि वही आदमी के भगवती को बुद्धि दे दिलखिन और ओकरा विनाश के तरफ ल जा रहा है। कहावत है कि दई बन मारे डांग से देही कुपंथ चराए, काल दंड गही काहू न मारा, हरही बल बुद्धि विचारा। ओकर विचार भ्रष्ट हो जाए छे, बुद्धि बदल जाए छे। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। धर्म को मिटाने के लिए हिरण्यकश्यप आया धरती पर और कहता था मैं भगवान हूं। रावण आया धरती पर, कहा कहीं यज्ञ जाप पूजा पाठ नहीं होनी चाहिए। ऐसी कुबुद्धि रावण के अंदर आई और वही भगवती ने रावण की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, नष्ट कर दिया। और बंदर भालू से लात घूसा खाकर रावण मरा।
तो धर्म का विरोध, यज्ञ का विरोध, पूजा पाठ का विरोध। इसीलिए तो राम ने शस्त्र पकड़ा कि जहां शस्त्र बल नहीं शास्त्र रोता और पछताता है। ऋषियों को भी तप में सिद्धि तभी मिलती है जब रक्षा में स्वयं धनुर्धर राम खड़ा होता है। अतः कभी भी धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए। की बात आज भगवती की प्रेरणा से सब देवता मित्रासुर से मित्रता कर लिया। स्वकार्यम साधे धीमान कार्जम धनसो ही मूर्खता। भगवती कह रही कि अपना काम किसी तरह सिद्ध कर लेना ही बुद्धिमानी। इंद्र और वित्रासुर दोनों में दोस्ती हो गई। वित्रासुर के पिता त्वष्टा ऋषि इन वित्रासुर के मना गिर गए कि तुम इसकी बातों में मत आओ, ये बड़ा धूर्त है, ये तुम्हें विश्वास में लेकर समय पर तुम्हारे साथ विश्वासघात करेगा। चूंकि भगवती वित्रासुर के बुद्धि के बदल देखे और वित्रासुर इंद्र पर विश्वास केलक, इंद्र के संग दोस्ती केलक और 21 सिंहासन पर दोनों बैसल लाकर स्वर्ग के सिंहासन पर वित्रासुर से हो इंद्र से हो। एक दिन दोनों मित्र निकलल घूमने के लिए, तो कोनो नदी रहे, नदी के किनारे दोनों चली गई घूमा। भगवती के नाम बुद्धि बदल दी थी। वित्रासुर के प्रेरणा देखी जे इंद्र पर विश्वास करके इंद्र से दोस्ती करके और इंद्र के प्रेरणा देखी नदी किनारे जे पानी में पानी के हिलकोर से फेन बनी है, वो नदी किनारे फेन रहे जमा। तो या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता चेतना रूपेण संस्थिता। वो इंद्र के प्रेरणा देखिए क्या तो वित्रासुर के वरदान से ब्रह्मदेव से कि हम कोनो सूखल और भीजल पदार्थ से नहीं मरी। भीजल भेल पानी आ सूखल भेल काठ लोहा इत्यादि। पानी के फेन के ने सूखल कहल जाए से ने भीजल कहल जाए। इंद्र के ई फुड़ेले बात भगवती प्रेरणा देखे आ दोनों मित्र बतियात नदी में गिर कुल्ला आचमन कर नदी के किनारे पानी के फेन रही लागे। इंद्र वो पानी के फेन उठा ले गया वित्रासुर के शरीर पर फेंक दे। जे वित्रासुर तीनों लोक में आतंक फैलेने रहा, तीनों लोक के पराजित के रहा, तीनों लोक के अपना अधीन में केने रहा। वो वित्रासुर के मृत्यु कना भेले तो पानी के फेन देह पर फेंक दिल गए। जरा कोनो गाछ के जड़ से काट दियो आ गाछ अर्रा के खसे छे तहिना वित्रासुर अर्रा के खसे धराशायी हो। वित्रासुर के अंत भेले। इंद्र अपन सिंहासन पर बैसल, लेकिन त्वष्टा ऋषि के पता लगले कि हमर इहो बेटा मारल गेल इंद्र के हाथ से। एहिमे पाणिनि व्याकरण में एक दोसर कारण बतायल गेले कि इंद्र वित्रासुर इंद्र से किया पराजित भेले। जग जाप में मंत्र के शुद्ध प्रयोग होबक चाहिए। जो मंत्र उच्चारण में कोनो प्रकार के भूल भेल ओकर परिणाम विपरीत होइ छै। तो त्वष्टा ऋषि जे यज्ञ करे छलखिन, यज्ञ में आहुति डाले छलखिन, इंद्र शत्रो विवर्धस्व, इंद्र शत्रो विवर्धस्व। हुनकर उद्देश्य छनि कि इंद्र का शत्रु बढ़े,
तो समास यदि व्याकरण पढ़ने व्यास हो तो व्याकरण में समास हो तत्पुरुष कर्मधारे द्वंद्व द्विगु बहुव्रीहि इत्यादि समास के नाम से एकटा तत्पुरुष समास हो और एकटा बहुव्रीहि समास हो। तो त्वष्टा ऋषि जो मंत्र प्रयोग कर रहा छथिन वही में कर्मधारे तत्पुरुष समास होबाक चाहिए प्रयोग। वो धोखा से कर्मधारे तत्पुरुष समास प्रयोग नहीं भऽ कऽ बहुव्रीहि समास प्रयोग भ गेलै। तो समास के गलत प्रयोग भेला से अर्थ में अंतर की भ गेलै। त्वष्टा ऋषि के उद्देश्य की इंद्र के शत्रु बढ़े ऐसे के कुंड से मतलब इंद्र के मारा वाला पैदा लिया। लेकिन बहुव्रीहि समास के प्रयोग भेला से भ गेलै कि इंद्र है शत्रु जिसका वो बढ़े जिससे ये शाम बहुव्रीहि। इंद्र है शत्रु जिसका वो बढ़े। तो इंद्र शत्रु से वित्रासुर के तो वित्रासुर विजयी नहीं भऽ इंद्र विजयी भेल वित्रासुर मारल गए। त्वष्टा ऋषि अपन पुत्र के लाश लऽ कऽ फिर बड़ा काना लागल बड़ा विलाप के क्या तो त्वष्टा ऋषि के दोसर पुत्र के इंद्र मारल गए। पहला जे तपस्या करैत रहथिन विश्वरूप तकरा मारल गए दोसर वित्रासुर के मारल गए दोनों तो ब्राह्मणे छे। तो त्वष्टा ऋषि इंद्र के शाप को देते कि इंद्र जिस तरह हम पुत्र के शोक में दुखी हैं तुम अपने जीवन में कहीं चैन नहीं पाओगे और तुम्हें प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। अब ब्राह्मण के शाप पड़ गए इंद्र के आ दूटा ब्रह्म हत्या लाई गई। वो विश्वरूप के मारल के और वित्रासुर के मारल के तो दूटा ब्रह्म हत्या लगले। इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर तो बैसल लेकिन इंद्र के स्वयं अपना बुझेले जे हम चांडाल भ गेल छी। पापी आदमी के चांडाल कहल जाय छै। जेकर पाप बेसी भ जाए ओकरा चांडाल कहल जाय छै। जना खसी काटे वाला जो होइया वो चिकवा खसी काटा मांस बेचे वाला वो भगवती स्थान में खसी काटा वो चांडाल हो। खसी काटे वाला के हाथ की ओकर छाया से दूर रहबाक चाहिए। तो इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर बैसल लेकिन इंद्र के अपना बुझेले कि हम चांडाल भ गेल छी। शताम ही संदेह परेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करणं प्रवृत्तयः। हर व्यक्ति के अपन अंतःकरण गवाही दै छै कि हम भला बढ़िया काज कर रहल छी बुरा काज कर रहल छी। इंद्र स्वर्ग के सिंहासन पर बैस गेल लेकिन इंद्र के अंतःकरण गवाही नहीं दिल कि स्वर्ग के सिंहासन 100 अश्वमेध जग करऽ वाला के भेटे छै। जे पुण्यात्मा होइया जे पवित्र आत्मा होइया ओकरा स्वर्ग के सिंहासन भेटे छै। और ई ब्रह्म हत्यारा दूटा ब्राह्मण के हत्या केलक ई स्वर्ग के सिंहासन पर केना बैस सके। तो इंद्र स्वयं स्वर्ग छोड़ के चल गए हिमालय तरफ। क्या ओकर आत्मा गवाही नहीं दै छै ओकरा अपना बुझाई छै सब ओकरा पापी के दृष्टिकोण से देख रहल छै। तो स्वर्ग के सिंहासन खाली भ गेलै। अब बिना राजा से राज तो नहीं चले छे। कोनो देश में राजा नहीं हो तो सत्ता नहीं चल सके छे। विशेष आई कल के ये प्रजातंत्र से में राष्ट्रपति शासन लगा दै छै लोग तो राष्ट्रपति। तो अंत में देवता से विचार लाइन कि धरती पर इस समय में राजा रहते नहुस चंद्रवंशीय राजा नहुस। राजा नहुस बड़ा प्रतापशाली रहते। तो सब देवता राजा नहुस के स्वर्ग के सिंहासन पर बैसल गए। आई भारतवर्ष में एहन एहन महापुरुष मिला है जो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों के शासन करके
नहुष स्वर्ग के सिंहासन पर बैसा दिल गेला। अब देवता के शासन और पृथ्वी के शासन दोनों लोक में करो लगा। लेकिन नहुष के अंदर कुबुद्धि आबि गेलै, अहंकार आबि गेलै। ई बात सोच कर हम एते प्रतापशाली छी कि मनुष्य होइत सदैव हमरा स्वर्ग में आबऽ पड़े। हम देवता पर शासन कर रहल छी, हम इंद्र के सिंहासन पर बैसल छी, तो इंद्र के पत्नी हमर पत्नी होबाक चाहिए। ई नहुष के अंदर को विचार आबि। इंद्र के पत्नी शची नाम छन इंद्राणी। वो देवी स्वरूपा छथिन, परम सुंदरी छथिन और पतिव्रता छथिन। तो नहुष तुरंत अपन आदेश पाल के पठेलखिन इंद्राणी के पास कि मैं स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा हूं, तो तुम भी हमारी पत्नी बन के रहो नियमतः। अब तुम मेरे पास चले आओ, तुम हमें अपना पति स्वीकार करो और पति पत्नी के बीच जो संबंध होता है हम तुम्हारे साथ रखना चाहते हैं। इंद्र के पत्नी इंद्राणी घबरा कर देवगुरु बृहस्पति के पास गई। लेकिन गुरुदेव, नहुष की दृष्टि हमारे प्रति खराब है, वो मेरे सतीत्व के साथ खिलवाड़ करना चाहता है, मैं क्या करूं? तो देवगुरु बृहस्पति कहलखिन कि अभी तो राजा है, सिंहासन पर बैठा है। यदि यहाँ आम सभा में कोनो कमिटी चुने छिए या इलेक्शन हो तो वोट दऽ के चुने छिए, मुखिया, सरपंच, प्रधानमंत्री इत्यादि, तो इस समय में तो लोग रुपया लऽ के, घूस लऽ के वोट दऽ दै छै गलत आदमी के। आ जखन वो कुर्सी पर बैस गेल तो लोग के सतनाई शुरू करे छै, तो बड़ा कष्ट होइ छै। हमर वृद्धा पेंशन खा गेल, तो हमर ई खा गेल, तो हमर वो खा गेल, बाद में कपार पीटैया सब। तो वोट देवता समय में अहाँ सही चुनाव नहीं के लिए गलत व्यक्ति के चुनलिए, तो आप गलत भ रहा है, तो आप भोगू वहां। नहुष के राजा बना देल गेल छै, आप तो पावर में छे, तो जब तक वो पावर में छे तो जे कहते सह करऽ पड़ते सबके। तो देवगुरु बृहस्पति कहलखिन कि नहुष तो अभी पावर में है, सत्ता में है, इसलिए तुम या तो उसकी बात मान लो या अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जगदम्बा की शरण में चली जाओ। इंद्राणी अपन रक्षा हेतु स्वर्ग लोक त्यागी चली गए जंगल में हिमालय की तरफ, और हिमालय तरफ जाकर एक देवी के मंदिर है, वही मंदिर पर जाकर वो भगवती की आराधना शुरू करे। संयोग से मान सरोवर में एक सुंदर कमल रहे खिलल, ओई कमल के पाछा इंद्र लुकायल रहे। पापी आदमी के जीवन में चैन नहीं हुई छै, पाप करऽ वाला के जीवन में शांति नहीं हुई छै। वो जतऽ जाइया, यदि केओ हत्या केने छै तो हत्या ओकरा लाग जाइ छै, तो जहां जाइ छै तहां हत्या ओकर पाछा कर रहल छै। इंद्र तो दूटा ब्राह्मण के हत्या केने, ब्रह्म हत्या लागल छै। तो डरे ब्रह्म हत्या से इंद्र कमल के फूल के मान सरोवर के बगल में लुकायल छला। जखन इंद्राणी देवी मंदिर में जाकर भगवती की उपासना शुरू कलन, संयोग से इंद्र और इंद्राणी के मुलाकात भेल। दोनों खाना लगले कि हमरा सबके केहन विपत्ति आबि गेल, केहन दुख आबि गेल। इंद्राणी कहलखिन सबटा बात कि नहुष हमरा संग एहन दुर्व्यवहार करऽ चाहिए, हमर रक्षा करऽ वाला क्यों नहीं है। तो इंद्र कहलके कि ऐसी आपातकाल में हम लोगों को जगदम्बा का आश्रय लेना चाहिए।
जगदम्बा की शरण में जाना चाहिए। और जगदम्बा की नजर में सारा संसार उनकी संतान है, उनका पुत्र है। तो दोनों मिलकर भगवती की आराधना शुरू करें कि महिमा तो है रे अपार है जननी, महिमा तो है रे अपार, महिमा तो है रे अपार है जननी, महिमा तो हर अपार, महिमा तो है रे अपार है जननी, महिमा तो है रे अपार, महिमा तो हर अपार है जननी, महिमा तो हर अपार। महिमा तो हर अपार, महिमा तो हर अपार है जननी, महिमा तो हर अपार, महिमा तो हर अपार है जननी, महिमा तो हर अपार। भंवर में नाव फसल अच्छे नहीं थे हार महिमा तो हर अपार, क्यों नहीं खेवन हार जननी, महिमा तो हर अपार। अधम आहा पार उतारल, अधम आहा पार उतारल, अधम आहा पार उतारल, अधम आहा पार उतारल,
भजन हम अपने बनेने छी, जजवार में कथा करित रहते तो ओते बनेने रहे। आप सबके पसंद आयल है तो बढ़िया बात, नहीं आयल है तो भगवती के चीनी के लड्डू टेढ़ो मीठ हो से बात से। सर्वस्वरूप राहुल सब बाजा लग हो, कनी कृपा करो, कनी बढ़ा दो। सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। हे जगदम्बा, इस संसार में भय से मुक्ति देवा वाली अही टा छी, अहाँ सब में व्याप्त छी। अही की शक्ति और सत्ता सब जगह काज करेगा। हमार पति तो गलती के ले जेकर फल भोग रहे छे, लेकिन हम तो कोनो गलती नहीं केले छी। आ वो पापी हमरा संग व्यभिचार करो चाहिए। अहाँ पतिव्रता में श्रेष्ठ छी, हे माँ अहाँ रक्षा करो। जगदम्बा आकाशवाणी के द्वारा इंद्राणी के आश्वासन दे करखिन, सची तुम डरो मत, क्योंकि पतिव्रता नारी के चरित्र पर आंच आ जाए किसी पापी के द्वारा, वो किसी पापी में ऐसी सामर्थ्य नहीं होती। डरहीन शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे। तुम जाओ, तुम स्वर्गलोक जाओ और समय पर समस्या का समाधान हो जाएगा और तुम्हें अपने पति का भी संयोग प्राप्त होगा। इंद्राणी भगवती केना प्रेरणा दी छथिन लोग के, ते बुद्धि प्राप्ति लेल, विद्या प्राप्ति लेल या जीवन में कोनो भी लक्ष्य के प्राप्ति लेल हाँ जगदम्बा के आश्रय लिए, मंत्र के सहारा लिए। मंत्र में बड़ा शक्ति है। और एखनो शास्त्र में सब मंत्र विद्यमान है। जो पंडित सबके किनको से लड़ाई लड़क हुआ, जब उनका ज्ञान है तो पंडित के लड़ ले शस्त्र नहीं उठाव पड़े या कोर्ट कचहरी नहीं जा पड़े। जब वो चाह लेता वो बैसले बैसले सब लड़ाई फरिया लेता। एहन एहन एक मंत्र से, एहन एहन साधना से। बनारस में एक बरौनी के पंडित जी छलखिन, जिनकर सासुर चलन है कंसी, हमारा मामा के बेटी के परिवार में। आ वो प्रिंसिपल छलखिन है बनारस में। वो थोड़े जमीन खरीदलखिन आ मकान बनौलखिन। वो मोहल्ला रहे, ये ब्राह्मण के मोहल्ला नहीं रहे। और किछु यादव सबके ओहिठाम वर्चस्व रहे जो उनका सतावल लगे। ओकरा सबके सतावे के पाछा यह मतलब रहे कि जमीन छोड़ी के भाग जाते थे। ओकर जे सरगना रहे, नेता रहे, तकरा बजेलखिन पंडित जी। कहलखिन देखो हम तो पंडित आदमी हैं, हम संस्कृत विद्यालय में पढ़ाते हैं, हम किसी का बिगाड़ तो नहीं करते हैं, किसी को बिगाड़ते तो नहीं है। और तुम लोग ये सोच रहे हो कि तुम हमें सताओगे और मैं जमीन छोड़कर, मकान छोड़कर भाग जाऊंगा। तो हम ब्राह्मण हैं, हम शास्त्र पढ़े हैं और अत्याचारियों को दंड देना हमारे शास्त्र में विधान है। तो हम तुम्हें सावधान कर रहे हैं कि तुम लोग जो हरकत करे हो, हरकत करना छोड़ दो। कोई बात के बड़ा हल्का लेके हो
कोनो असर नहीं पड़ले। अंत में मजबूर हुआ कि पंडित जी 11 दिन के एक अनुष्ठान के संकल्प लेके हनुमान जी के लिए। जखन 10म दिन वो अनुष्ठान के भेले, अब काल होकर पूर्णाहुति थे, रात में वो जे यादव के नेता रहे एक विशाल लंगूर एले, ओकरा बजारि के छाती पर बैस के मारी गुस्सा से केस नोच के दांत काट के ओकर कोनो दशा बाकी नहीं रखल के। और वो लंगूर कहल गए कि ये पंडित जब तक हवन नहीं कर लेता है जग की पूर्णाहुति, तुम पूरे परिवार माफी मांगो जाकर। जब उसका यज्ञ संपन्न हो जाएगा तो तुम्हारे परिवार में कोई नहीं बचेगा, मैं सबको मार डालूंगा, स्वयं बजरंगबली अभी। प्रातः काल होते वो सब परिवार पंडित जी के प्यार पर जाकर खैस पड़े। कल के गुरु जी अहाँ ये अनुष्ठान बंद कर दिया, हम सब आई के बाद अहाँ के रक्षा करब, कोनो विरोध नहीं करब, हम सब चेला बन जाए। तो शास्त्र में तो सब तरीका से बंगलामुखी के अनुष्ठान हुई है। अब मात्र 7 दिन अनुष्ठान कर दिया वो। आज जो बड़ा उकपाती है ओकरा साथ एहन दुर्घटना हुई है जो फिर जीवन में होश नहीं हुई है। चूंकि हम सब वैष्णव छी, कंठी तिलकधारी छी, तो ई ककरो नुकसान वाला मंत्र जाप नहीं करे छी। गुरुजी सब मना केने छथिन नहीं करऽ के। अब भैया सब चीज आ कह सकै छी, और सर से पानी बहला के बाद ओहो काज कऽ सकै छी, एहन कोनो बात नहीं छै। अपन रक्षा सब करै छै। तो मंत्र में वो शक्ति छै। और भगवती अत्याचारी के दंड दै छथिन। अब सची स्वर्ग लिखिन और भगवती प्रेरणा देलखिन। तो इंद्राणी एक दूत के पठेलखिन लहुस के पास, के राजा ईश्वर के सिंहासन पर बैठे। कहलखिन इंद्राणी कि हम अहाँ के पत्नी बनऽ लेल तैयार छी। देखियो भगवती केना प्रेरणा देलखिन। पहले तो चाहे पत्नी बना दो, कहलखिन नहीं नहीं हम पतिव्रता नारी छी, अपन पति छोड़ के दोसर पुरुष के तरफ तेजतो नहीं छी। आब वो कहलखिन हम अहाँ के पत्नी बनऽ लेल तैयार छी। शर्त एकटा जे अहाँ डोला पर बैस के हमरा पास आओ, हमरा सम्मान पूर्वक ल चलू। ओई डोला में जे कहार हुआ वो साधारण कहार नहीं हुआ, वो ऋषि मुनि कहार में हो। ऋषि मुनि के हाथ कहार बनाकर डोला पर बैस के आओ। नहुस के दिमाग में तो वासना की कीड़ा भरल है। वो इंद्राणी के रूप यौवन सौंदर्य देख कर ओकर मन विचार, वो तो चाहे कि कतेक जल्दी हमरा वो भेट जाए। वो तुरंत चूंकि स्वर्ग के सिंहासन पर बैसल है तो ओकर आदेश सब माने छे। ऋषि मुनि सब के बजल के और डोला करके तुम लोग डोला उठाओ अपने कंधे पर। और नहुस डोला पर बैस गए। शाली जे संपूर्ण धरती के शासक, स्वर्ग लोक के शासक, ओकर माथा काज नहीं कल के, ओकर बुद्धि केना भ्रष्ट भ गए कि ऋषि मुनि जिनकर चरण धोकर लोग पिए है, जे आदरणीय मानल गए है समाज में, एहन एहन ऋषि मुनि के डोला में कहार बना दे, आपने वही डोला पर बैस जाए तो विनाश काले विपरीत ओकर बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वही में वही कहार में एकता अगस्त ऋषि से हो रही थी। अगस्त ऋषि के नाम के नहीं सुनने हैं थी से कहू। जे पितरपक्ष में जे तर्पण शुरू हुई है तो एक दिन पहले पूर्णिमा दिन जे तर्पण हुई है वो ऋषि तर्पण, अगस्त तर्पण ओकरा कहै छै। आ ओहि में मंत्र बाजल जाय छै, आतापी भक्षितो जैन वातापी च महाबल
समुद्रो सोचतो ये नो 100 अगस्त प्रसन्न। अगस्त ऋषि 3 अंजलि में समुद्र पी गए थे, 3 चुरुक में किया। एक राक्षस रही बड़ा बलवान, वो रात के निकले ऋषि मुनि के पकड़ के खा जाए, या दिन में समुद्र में लुका रहे। तो सब देवता अगस्त ऋषि के करके अही यही संकट के दूर कर सके। बारूणी विद्या जे जनै छे वो पानी के पी जाए। तो अगस्त ऋषि बारूणी विद्या के सिद्धि केने रहे। वही राक्षस के मारल ले समुद्र के सुखा देलके, और सब देवता मिलकर राक्षस के मारल के। आतापी और बातापी नाम के 2 राक्षस रहे। वो ब्राह्मण के निमंत्रण दे, अब ब्राह्मण जो घर जाए खाए ले, अब पानी पिए तो पानी के द्वारा ओकरा पेट में चल जाए आतापी बतापी। अब बाद में पेट फाड़ के ओकरा मार दे, ओकरा खा जाए। एक बेर वो आतापी बतापी अगस्त ऋषि के दर करना हो। अगस्त ऋषि गेलखिन भोजन करा, बस पानी पीलखिन तो उनका पेट में चल गए दोनों। जखन पेट हिनकर फूल लगला, ये तो ब्रह्म ज्ञानी परम तपस्वी बुझ गेलखिन। कहलखिन ओ ये राक्षस हमें मारना चाहता है। तो बाया हाथ कहावत है कि खेला के बाद बाया हाथ पेट पर नहीं फेरी, नहीं तो खेला हाथ तुरंते भजम हो जाए, नुकसान हो। बाया हाथ फेरल हलखिन, आतापी भक्षतो जे न बातापी च महाबला मंत्र पढ़लखिन। आ वो दोनों राक्षस उनका पेटे में जना अन्न गल जाए छे और लट्टिंग बन के निकले छे। तहिना आतापी बतापी के अगस्त ऋषि पचा गेलखिन पेटे में। एहन जे परम तपस्वी अगस्त ऋषि, जिनका आश्रम में जाकर महादेव राम कथा सुनलखिन, वही अगस्त ऋषि के राजा नहुष डोला में जो दिया विनाश के समय ले। आबी तो बुझे रखे अगस्त ऋषि जे बुझाइया एकर नाश लिखल छे। वो जान के एकदम धीरे धीरे कहरिया के चाल जनै छियै ने। आब तो कहरिया महाफा से हट गेलै है। अब हम सब तो भगवती स्थान में डोला एगो नियम केने छी जे भगवती के डोला पर लबै छियन, नहीं तो बहुत जगह भगवतियों के कारे मोटर पर बैसा के लोग लबै छन। बोला बाबा बसहा बेचू बूढ़ बरद, अब ट्रैक्टर खरीदू चाहे बुलेरो खरीदू चाहे स्कॉर्पियो खरीदू, समय बदल रही ने। तो अगस्त कहरिया के चाल बड़ा तेजी में होई छले। कहरिया के चाल में साधारण आदमी चलो में नहीं सकै छले, दुलकैत चले कहरिया, दुलकैत चले। तो अगस्त ऋषि धीरे धीरे चल रहे छथिन। आ ऊपर जो बैसल छे ओकरा तो होई छे जे हम केना इंद्राणी के पास जल्दी पहुंच जाए। भगवान के माया, भगवती के माया बड़ी विचित्र छे। की कहो, एगो मोरो के आदमी बम्बई में रहे काज करे, संजोग से हम बम्बई गेल रहे। आ वो नया ब्याह केने रहे तो 2-4-6 महीना ओकरा बम्बई गेला भले घर वाली के बड़ याद एले। तो कही कि अब टिकट करावे छी जाब घर, लेकिन जल्दी कौन गाड़ी से पहुंचाओ। एगो पंडित जी कहे जे जल्दी यहाँ क्या ना पहुंचाओ। जंक्शन पर में गाड़ी बड़ी बड़ी काल रुकै छे, एक घंटा रुक जाए छे। तो अहाँ मोटरी लकर जंक्शन पर थोड़े दूर आगू बढ़ जाए, आ फिर गाड़ी एते तो पकड़ ले। ओकरा बुझेले कि ठीके कहे छे। कोई मूर्ख के ई नहीं बुझेले जे जंक्शन पर जे गाड़ी से हम पैरे चल जाए आ फिर आगू आके वह गाड़ी पकड़ब तो एक बेर में पहुंचते। मतलब वासना जहन मस्तिष्क में समा जाए छे तो बड़ा सुंदर बात सब है, लेकिन कह के समय नहीं है। नहीं तो कालिदास एक मेघदूत लिखलखिन, आ मेघ के दूत बनेलखिन, बादल के दूत। बादल दूत नहीं हुई। तो वो धीरे धीरे अगस्त ऋषि चल रहे छथिन। आ ऊपर से वो नहुष, तेजी से चलो, चलना नहीं आता है, इतनी मार मारेंगे हरमजादा साहब। बाप रे बाप। भूरी भारी भरा कांता तपस्कंदे की बाधदी। अरे मूर्खों, तू 4 आदमी मिलके एक डोला उठाए हुए हो और मैं कोई बहुत भारी हूं क्या, पहाड़ हूं क्या, जो तुम्हारा कदम नहीं बढ़ता है, डेग नहीं ससरता है।
तो अगस्त ऋषि इशारा में बजलखिन नीचा स भारो न बाधते राजन जथा बाधो बाधते। हे महाराज, तुम तो भारी नहीं हो, लेकिन तेरी वाणी बहुत भारी है, इसलिए तुम थोड़ा संभल के बोलो। अंत में कोई नहुस के इतने अहंकार कि ऊपरे से अगस्त ऋषि के ऊपर लात चला दे। तेजस्वी या तपस्वी ब्राह्मण मान अपमान सही के नहीं रहे, लात चले लगे कि अगस्त ऋषि की आंख लाल भगलन करके दुष्ट मूर्ख पापी राजा, मैं तेरे बाप का गुलाम हूं क्या? तू स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ गया भागा, वो तो तेरे भाग्य की बात थी, देवताओं ने तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया, तुम इस मर्यादा को नहीं समझ पाया, तुम इस मर्यादा की रक्षा नहीं कर पाया, तुम इस योग्य नहीं था, और मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम सांप बन के नीचे जमीन में चले। अगस्त ऋषि सांप दो देखिए, और राजा नहुस सांप बनकर डोला पर से खैस पड़ल। जीवन में प्रतिष्ठा भेट ले, देखियो धरती पर रह वाला स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ गए, लेकिन अहंकार जेले या वासना जेले ओकरा वो प्रतिष्ठा नहीं पचले, और सांप बनकर अगस्त ऋषि के पैर पकड़ लेके कल के, हे ऋषिवर, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, अब हमें क्षमा कर दीजिए, हम सांप बन के कितने दिन रहेंगे? अगस्त ऋषि कहलकिन कि धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर तुम्हारा उद्धार करेगा, तुम उनके भाई भीमसेन को बांध करके रखोगे, और जब युधिष्ठिर तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो युधिष्ठिर महाराज नहुस के उद्धार करके वो अजगर बन गए, और भगवती के कृपा से इंद्र के पाप के प्रायश्चित भगले। इंद्राणी और इंद्र पुनः स्वर्ग के सिंहासन पर सुशोभित भले। जीवन में चाहे कतबो पाप के न रही, कतबो बड़ा प्रायश्चित अहाँ के लागल है, एक सहारा भगवान के, एक सहारा भगवती के, कोई पाप से उद्धार के वास्ते। तो भगवती के कृपा से व्यास जी जन्मे जय के कथा सुनावित करखिन कि महाराज इंद्र को दो ब्रह्म हत्या लगी थी, और जगदम्बा ने उसकी ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित किया, और इंद्राणी नहुस के व्यभिचार से सुरक्षित हुई। इस तरह जगदम्बा हमेशा अपने शरण में आई हुई की रक्षा करती हैं। वो ममतामयी है, वो दयामयी है। जन्मेजय पूछनखी की गुरुदेव विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि दोनों बड़े ज्ञानी थे, और ऐसा सुनने में आया है कि दोनों आपस में लड़ बैठे, और आपस में लड़ने से दोनों का पतन हो गया। व्यास जी कहते थे महाराज भगवती की माया बड़ी विचित्र है, और इस संसार में 3 तरह के कर्मों का फल लोगों को भोगना पड़ता है, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। संचित फल उसे कहते हैं जो पूर्व जन्म में हम लोग करके आते हैं। क्रियमान कर्म उसे कहते हैं जो हम वर्तमान में इस शरीर से कर रहे हैं, और प्रारब्ध उसे कहते हैं जो जन्म के समय परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ है। इन तीनों कर्मों का फल लोगों को भोगना पड़ता है, और इन तीनों कर्म की 3 श्रेणियां हैं, सात्विक, राजस और तामस।
अच्छा कर्म का अच्छा परिणाम होता है, बुरा कर्म का बुरा परिणाम होता है। और भगवती की माया से बड़े बड़े लोग नहीं बच पाए। क्या ज्ञानी, क्या तापस, क्या बुद्धिमान, क्या विद्वान, क्या मूर्ख, वशिष्ठ और विश्वामित्र वस्तुतः दोनों महान थे, लेकिन क्रोध और काम किसी को नहीं छोड़ा है। क्रोध इतना बलवान है कि बड़े बड़े की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। एक बार विश्व के कहने से सूर्यवंशीय राजा चंद्र को कोई संतान नहीं थी, तो वरुण देवता की आराधना किए राजा हरिश्चंद्र, और वरुण देवता ने उन्हें एक पुत्र होने का वरदान दिया, यह शर्त लगाते हुए कि जब ये पुत्र बड़ा हो जाए तो आप इसे हमें सौंप दीजिएगा नरबली के रूप। नरमेध यज्ञ के माध्यम एहनो यज्ञ होइ छै जेमे नरबली देल जाइ छै। तो महाराज राजा हरिश्चंद्र को पुत्र हुआ वरुण देवता के वरदान से, लेकिन हरिश्चंद्र का पुत्र मोह इतना बढ़ गया, पुत्र में इतनी ममता बढ़ गई कि अपने वचन से मुकर गए। वरुण देवता आकर उन्हें याद दिलाया कि महाराज आप अपना वचन भूल रहे हैं, मैंने आपको वचन, आपसे वचन लिया था ना। लेकिन राजा हरिश्चंद्र पुत्र की बलि देने से मुकर गए, वचन पालन करने से पीछे हटे। नाराज होकर वरुण देवता हरिश्चंद्र को शाप दे दिया, और वरुण देवता के शाप से हरिश्चंद्र को जलोदर नाम का रोग हो गया। राजा हरिश्चंद्र के जलोदर नाम के रोग भ गए। ने पेट में जो पैंज बढ़ी जाइ छै ओकरा जलोदर रोग कहै छै। तो वरुण देवता के साथ अपन वचन के पालन नहीं करें तो वरुण देवता शाप देलखिन और राजा हरिश्चंद्र के जलोदर रोग भ गए। अब वो दर्द से रात दिन कराही रहल छथि। तो जना कैंसर भ जाय छै आदमी के कष्ट होइ छै, तहिना हुनका हुआ लगल। बेटा देखलखिन कि पिताजी को बहुत कष्ट है, तो बेटा स्वयं अपने आप के बलि देव लेल तैयार भ गए। तो इंद्र आबि कऽ ओहि बालक के बचा लेलखिन। राजा हरिश्चंद्र गुरु वशिष्ठ से पूछलखिन कि गुरुदेव कोई ऐसा उपाय नहीं है कि मेरा बेटा भी जीवित रहे और हमें इस रोग से मुक्ति मिल जाए, मतलब बेटा की भी बलि नहीं देनी पड़े और रोग से भी मुक्ति मिल जाए। तो वशिष्ठ जी कहलखिन कि हाँ, एक तरीका है। यदि किसी दूसरे के पुत्र को खरीद करके उसके बदले में बलि दे दोगे तो तुम्हें इस रोग से मुक्ति मिल जाएगी। वरुण देवता को नरबली चाहिए। हरिश्चंद्र तुरंत अपन मंत्री के बजौले अब बेजरकिन की कहीं से एक बालक खरीद करके ले आओ। हरिश्चंद्र के मंत्री एक गांव में गिरखिन, एक ब्राह्मण रही जरा 3टा बालक रहे और बड़ा गरीब रहे। तो बिचला बालक जकर नाम रही सुनह सेव, कोई ब्राह्मण के नाम रहे अजिगर्त। वो खूब धन द क मंत्री कोई ब्राह्मण से बिचला बालक खरीद लेलक। वो बिचला बालक के अपन बेच दिल के पाई के लोभ से, धन के लोभ से। एहनो माँ बाप हुई छै या गरीबी मनुष्य के चीनी करा दी, मरता क्या न करता। गरीबी के कारण अपना बेटा के बेच देते वो ब्राह्मण, अजगर्थ नाम के ब्राह्मण। कोई बालक के यज्ञशाला में देखते हुए जत बलि पड़े छे तो मंदिर के सामने जैमे बकरी के
खसी के गर्दन फंसा के काटल जाए छै, ओकरा स्तूप कहै छै। ओहिमे लोहा के कड़ी लागल रहे छै। ओहि बालक के ओहि स्तूप से बांधि देल गेलै यज्ञशाला में। अब काल्हि एकरा बलि देल जेतै। बालक बड़ा चिल्लाने लगले, कहने लगले कि कोई बचा लो हमको, हमको मार डालेगा, राजा हमको काट डालेगा। ब्राह्मण बालक है। संयोग से विश्वामित्र ओहि रास्ता से जाइत रहते। इनका बड़ा दया लाग गेलै। विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के पास करकिन महाराज ये उचित नहीं है, अपने पुत्र की रक्षा के लिए किसी और गरीब के पुत्र को बलि देना। आप सूर्यवंशी राजा हैं, आपको ये शोभा नहीं देता है। लेकिन हरिश्चंद्र विश्वामित्र की बात पर कोनो ध्यान नहीं देते। विश्वामित्र अंत में वशिष्ठ जी के पास कहलखिन आप जैसे ज्ञानी गुरु यहां विद्यमान है और आप एक बालक की रक्षा नहीं कर सकते। ये बालक चिल्ला रहा है। लेकिन वशिष्ठो जी विश्वामित्र के बात पर ध्यान नहीं दे रही। विश्वामित्र तो बड़ा जिद्दी स्वभाव के से थी। वो रातों रात वही बालक के अपहरण कर लड़की, चुरा लड़की। सवेरे बालक ला के खोजल गए, जब एक बलि दे लेते तो बालक लापता है। तो वशिष्ठ जी समझ गए कि ये बात, ये काम कोई और नहीं विश्वामित्र किया है। तो वशिष्ठ जी खिसिया कर विश्वामित्र के शाप दो रखे कि तुम बगुला हो जाओ, तुमने बगुला जैसा आचरण किया है। जखन वशिष्ठ जी विश्वामित्र के शाप दरखिन बगुला हुआ के, तो विश्वामित्र को पाछा रह वाला ने ओहो खिसिया कर वशिष्ठ जी के शाप दरखिन कि आप सारस पंक्षी हो जाइए। एक पंक्षी के नाम से सारस, आप सारस हो जाइए। एक शाप दरखिन कि तुमने चोरी किया, बगुला जैसे माछ पे झपट्टा मारता है। एक शाप दरखिन कि आपने जजमान की गलत बात का अनुमोदन किया लोभ के कारण। अब दोनों महारथी दोनों के शाप दरखिन। विश्वामित्र बगुला बन गया, अब वशिष्ठ जी सारस बन गया। अब पंक्षी बनला के बाद दोनों के आपस में लड़ाई छिड़ी गई। 12 साल तक लड़ाई चली थी। अंत में ब्रह्मा जी अलखिन और ब्रह्मा जी दोनों के शाप विमोचन के रखिन। दोनों में जो दुश्मनी रही तकरा मित्रता करा दरखिन। आई हरिश्चंद्र के कथा हम सब काल के कथा में सुनो। या राजा हरिश्चंद्र के जीवन में बड़ा विपत्ति पड़लन है। यही गलती के चलते अपना स्वार्थ के लिए, अपन रक्षा के लिए दोसर के प्राण लेना है, अपना सुख ले दोसर के कष्ट देना है। अपने सुख के कारण प्यारे दुख न किसी को देना, दुख न किसी को देना। जाना होगा उसी प्रभु घर, बदला होगा देना, बदला होगा देना। इसलिए हरिश्चंद्र ने दूसरे के पुत्र को बलि देने के लिए खरीदा। तो हरिश्चंद्र के जीवन में विपत्ति आने वाली है। विश्वामित्र और वशिष्ठ जैसे दोनों ज्ञानी तपस्वी ब्राह्मण हैं और दोनों आपस में लड़ गए। दोनों ने एक दूसरे को शाप दे दिया। ऐसा जन्मे जैने पूछा गुरुदेव से, इतने बड़े बड़े ज्ञानी भी लड़ाई करते हैं आपस में? तो व्यास जी जवाब देते हैं, न कोई ज्ञानी है, न कोई तापस है, न कोई मूढ़ है। जगदम्बा जब जिसे जिस रूप में दिखाना चाहती हैं उसे उसी रूप में दिखाती है।
वो जिस तरह की प्रेरणा देती है, उनकी माया बड़ी अद्भुत है। माया ज्ञानी नाम भी चेतांसी देवी भगवती। अब देखिए हो, वशिष्ठ जी के जजमान छथिन निमि, राजा निमि। राजा निमि मिथिला के, तो राजा निमि कहलखिन वशिष्ठ जी के कि गुरुदेव हमरा एगो यज्ञ करवा के। तो वशिष्ठ जी कहलखिन हम इंद्र के यज्ञ गछ लेने छी, हम स्वर्ग जा रहल छी यज्ञ कराव। तो हम अबै छी तो अहाँ के यज्ञ करा देव। लेकिन राजा निमि हिनकर प्रतीक्षा नहीं केलखिन कि गुरुजी के टाइम नहीं छलन तो हमरा कहते हम दोसर पंडित के राख के यज्ञ करा लेतू। वो गौतम ऋषि के आचार्य बनाकर अपन यज्ञ संपन्न केले। वशिष्ठ जी जहां स्वर्ग से यज्ञ करा के अला, अब पता लगलन कि ये दोसर के आचार्य बना के यज्ञ करा लेला। कर्मकांड बड़ खराब चीज। कर्मकांड करे वाला के बड़ लोभ पकड़ ली। वो लेनाई जनै छै, देनाई नहीं जनै छै। तैं समाज में जो पुरोहितिया बाभन के लोग आलोचना करे छे। अब तो कैसेट निकालने छलैया, एक खुरचन नून लेल करे छत खेखना है पुरोहित बभना। क्या जगह कैसेट में सुनलिए गीत। वशिष्ठ सन के आचार्य रामकथा में छे, जखन हुनका पुरोहित बनायल गेलन सूर्यवंश के, तो कहलखिन नहीं नहीं हम पुरोहितम गर्हितम पुरोहितम कर्म, पुरोहित कर्म अत्यंत निंदनीय है। तो ब्रह्मा जी कहलखिन कि तुम पुरोहित कर्म स्वीकार कर लो और इसी वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार होने वाला है और राम तुम्हारा उद्धार करे। जखन राम के अवतार भेलन है तो वशिष्ठ जी एक दिन एकांत में जाकर कहलखिन राम के, देखियो 100 दिन राम जाय छथिन वशिष्ठ जी के पास, गुरु जी छथिन। क्या आई गुरु जी एलखिन चेला के पास। तो राम जी कहलखिन गुरुदेव अहाँ ई की केलहुँ? अरे हमरा अहाँ समाज पठाए तू हम चले तू हम अहाँ के चेला छी, अहाँ की आवे के कष्ट केलहुँ? तो वशिष्ठ जी कहते हैं राम तू तो मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें शिष्य मानता हूं, लेकिन तुम कौन हो? गुरु नाम गुरु, तुम गुरु के भी गुरु हो, तुम जगत के गुरु हो, तुम चराचर के गुरु हो। और आज मैं चेला के नाते नहीं आया हूं, आज मैं जगत गुरु के पास आया हूं। राम मैं सूर्य वंश का पुरोहित कर्म स्वीकार नहीं कर रहा था, क्योंकि ये कर्म ये वृत्ति बहुत खराब है। जब मनुष्य लेने लगता है उसको लोभ इतना बढ़ता है। और सही बात से हमने देख लिया क्या जगह घाट बाट पर अपना गांव में महापात्र और पुरोहित के बीच एक लोटा ले एक छिपली ले हल्ला गुल्ला मारी पीट तक भ गए। एतेक लोग कमाई छे, एते दक्षिणा भेटै छे, लेकिन ई लोभ वृत्ति एहन खराब भ जाय छे कि मनुष्य अपन संभाल नहीं पबै छे अपना। तो वशिष्ठ जी कहलखिन राम मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं जिंदगी भर पुरोहित कर्म किया हूं। मेरे पिता ब्रह्मा ने कहा कि राम तुम्हारा उद्धार करेंगे। राम जी कहलखिन गुरुदेव आप क्यों सोचते हैं? आप हमारे गुरु हैं और आपको कहने की जरूरत नहीं है कि आपका उद्धार कैसे हो। राम जी की कृपा से वशिष्ठ जी के उद्धार हुए। आज गौतम ऋषि के आचार्य बनाकर निमि राजा यज्ञ करा लेकिन तो वशिष्ठ जी गौतम ऋषि के साथ कर देते कि तुम नष्ट हो जाओ, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। अब कहियो वही जग में दान दक्षिणा हमरा भेटे से दोसर लऽ लेलकै, ताहि दुआरे साफ कर देलकै। तो राजा निमि के सेहो बड़ा गुस्सा आबि गेलै। कहलकै मेरा तो इसमें कोई अपराध नहीं है,
मैंने गुरुजी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, और गुरुजी ने हमें शरीर नष्ट होने का शाप दे दिया है। इसमें गुरुजी का लोभ झलकता है। इहो शाप दो दर्जिन की आपका भी शरीर नष्ट हो जाए। लोभ के कारण आपने हमें शाप दिया है। अब वशिष्ठ जी घबरा गेला, ब्रह्मा के पास गेले और निमि के शाप से वशिष्ठ के शरीर नष्ट भ गेले। वशिष्ठ के शाप से निमि के शरीर नष्ट भ गेले। तो ऋषि मुनि सब निमि के शरीर के सुरक्षित रख के आ काठ डाल का इमार हवन के लिखिन। वैदिक मंत्र सब इस शरीर के मंथन कैल गए। आ वही शरीर के मंथन के से एकटा बालक के जन्म भेले, जेकर नाम पड़ल जनक। और जनक के दोसर नाम छे विदेह। जे कोनो स्त्री पुरुष के संयोग से जन्म नहीं ले ले तो विदेह नाम पड़ल। वह जनक वही वंश में जे राजा भेलखिन तिनका जनके कहल जाय छै। जानकी के पिता 7वां पीढ़ी में भेलखिन निमि के बाद, जिनका शिरध्वज जनक नाम छलै। और वह जनक जे निमि के शरीर से पैदा भेलखिन से गंगा के किनारे एक नगर बसेलखिन, जेकर नाम पड़लै मिथिला। मिथिला शब्द के की अर्थ है? मथनात् मैथिलो जातः। मथनात् मैथिलो जातः। जे शरीर के मंथन से पैदा भेलखिन तेकर नाम भेले मैथिल। मैथिल मतलब ब्राह्मणे नहीं, मैथिल मतलब मिथिला में रह वाला सब जाति सब वर्ग मैथिल भेल। और वही उनका द्वारा जे नगर बसायल गेल तेकर नाम भेले मिथिला। वशिष्ठ जी के शरीर नष्ट होलन तो ब्रह्मा जी कहलखिन अब तुम्हारा जन्म घड़ा से हो। तो घड़ा से मित्रावरुण के आश्रम में अगस्त ऋषि और वशिष्ठ के वशिष्ठ जी कुंभ जोनी कहल जाय छथिन। अगस्त जी से हो कुंभ जोनी कहल जाय छथिन। आरती के तैयारी कहले बा सब आयल से। मंदिर में कोई लड़का है रे, आरती घड़ी सब लेके आ जाओ। तो जन्मे जो पूछलखिन व्यासी के कि गुरुदेव वशिष्ठ और राजा निमि, राजा निमि बड़े ज्ञानी थे, फिर भी अपने गुरु को शाप दे दिया। गुरु भी बड़े ज्ञानी थे, फिर भी अपने शिष्य को शाप दे दिया। तो व्यासी घरखिन कि लोभ और क्रोध ये दोनों ही बड़ा खराब है। वशिष्ठ जी लोभ के कारण निमि राजा को शाप दिए और राजा निमि क्रोध के कारण वशिष्ठ जी को शाप दिया। क्रोधात् भवत सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। लोभ का पुत्र है क्रोध। क्रोध से मोह पैदा होता है। मोह से स्मृति नष्ट हो जाती है और स्मृति नष्ट होती तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो पतन हो जाता है मनुष्य का। एक तरह से व्यास जी राजा निमि और वशिष्ठ के शापक चर्चा, विश्वामित्र वशिष्ठ के बीच भेल कलह, एहन महापुरुषों के जीवन में कलह भेल। भगवती की माया एहन बलवती है जय कारण महान महान ज्ञानी सब आपस में लड़ रही हैं। और यदि परमात्मा जगदम्बा अहाँ के सामर्थ्य दै छथि, प्रतिष्ठा दै छथि, तो अहाँ ई प्रतिष्ठा के पाबि के अहंकार नहीं करू। राजा नहुष के अवसर प्राप्त भेले, वो स्वर्ग के राजा भेल, लेकिन स्वर्ग वो सत्ता के दुरुपयोग करना शुरू कर गए। एक सती साध्वी पतिव्रता नारी के साथ
इज्जत के साथ खिलवाड़ करो चाहते तो क्यों पतिव्रता नारी के साथ इज्जत के साथ जो खिलवाड़ करो चाहते है तो ओकर सती साध्वी के सतीत्व के केओ नष्ट नहीं कर सकै छै, लेकिन जे नष्ट करे के प्रयास करे छै ओकर स्वयं विनाश भ जाइ छै। और काल्हि के कथा में हम सब राजा हरिश्चंद्र की कथा, गंगा अवतरण की कथा श्रवण करब। 2 दिन और कथा शेष बचिए। आई पूरा रात के जागरण के समय, निशा पूजा के समय, काल्हि से निशा पूजा के घोषणा भ रहा है। आई गलती के सुधार के सब बेर घोषणा कल जाइए कि प्रसाद तो दे दै छियै मंदिर में, नामो पुर्जा बहुत के रही है, बहुत के नामो गड़बड़ाल रही है, तो अपन अपन प्रसाद जे आदमी मंदिर में जमा देवे तो सही से नाम और टोल लिख कर, पिता के नाम, पुत्र के नाम और टोल लिख कर देवे। और इस समिति के जवाबदेही नहीं है कि अहाँ के घर का प्रसाद पहुँचेता और या अहाँ के लिए दिन भर आदमी के इधर नियुक्त कऽ रखता जो प्रसाद लैत रहू। इस सब के मालूम है कि लगभग 3:30-4 बजे निशा पूजा समाप्त हो जाए। हमारे सबके प्रयास यह रही है क्या तो निशा पूजा 11 बजे रात से लेकर 3:30 बजे तक के मुहूर्त मानल गए, निश्चित काल ओकरे कही छै। तो 4 बजे भोर में निश्चित रूप से आरती सब हो जाए छै। आवाज गांव में जाइत रहे छै। निशा पूजा में माइक रहे छै बंद, लेकिन आरती में माइक चालू हो जाए छै। जे श्रद्धालु प्रसाद मंदिर में देथिन एक आग्रह कि अपन नाम पता सही से लिख के देथिन। दोसर बात जहाँ आरती हो जाए छै मंदिर में निशा पूजा समाप्ति के पश्चात वो प्रसाद अपन अपन लौ जाकर इस समिति के भार हल्का कह देथिन। तेसर बात कि जगदम्बा के प्रांगण में बरंडा पर मैं वहीं सब पूरा उपस्थित रहे छी और बेसी एहिमे आबि के सुतियो रहे छी। सेहो बात छै। जागरण के मतलब जागरण होइ छै। ओना हमरो सबके तो झपकी लाग जाइए, कखनो कर नहीं बर्दाश्त होइए। तो हमर सबके हमरा झपकी लगैया तो हम तो बूढ़ भ गेलहुँ आ मोटाओ गेलहुँ है बेसी, बैसोहो में दिक्कत होइए। तो रात में यदि एहि बरंडा में आबी जागरण करी तो मंत्र जाप करी, भगवती सामने रही छथिन, दर्शन करी, गप सप नहीं करी। अब प्रयास करी जे निद्रा देवी आवे तो उठ कहीं टहल जाए, कहीं आँख कल से एका दोका आँख मुँह पोछ ली। मंत्र जाप जिनका माला है से माला पर करो, जिनका नहीं माला है से ओहिना जाप करो। कौन मंत्र जप? भगवती के मंत्र जपू। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, जिन्हें गुरुदेव मंत्र देने छथि वही मंत्र के जाप करू। जे पढ़ल लिखल छी जिनका पाठ करबैया तो दुर्गा पाठ हबैया, संस्कृत तो नहीं है वैसे आदमी के उच्चारण हो, दुर्गा पाठ करू। में बहुत तरीका से साधना के, और साधना के बात मन से नहीं कहल जाए छै। साधना गुप्त चीज हुई छै। वो सब चीज जहन किनको सीखा के वैसन तो पंडित के पास जाकर सीखे छथिन। हम तो तैयो बहुत बात के संकेत कह देनो। तो जागरण करी, मंत्र जाप करी, भगवान पर ध्यान राखी, अपना इष्ट देव पर ध्यान राखी। कहते दुर्गा और अहाँ के इष्ट में फर्क नहीं है। अहाँ के जो इष्ट छथि, राम छथि, कृष्ण छथि, महादेव छथि, वह एहि महाशक्ति के रूप में लीला कर रहल छथिन। वो राधा एहि रूप में विराजमान छथिन। तो मंत्र जाप करी, अपन इष्ट के ध्यान करी और श्रद्धा विश्वास रखी। आई रात के जागरण, निशा पूजा रात के जागरण, निशा रात के जागरण और निशा रात के कयल गेल मंत्र जाप 100 गुना ज्यादा लाभदायक होइ छै। तो जे श्रद्धालु में जागरण करी, व्रत में है, फलहार में है और मंत्र जाप करब, ओइसे अहाँ के अपन कल्याण है। जगदम्बा निश्चित रूप से कृपा करती।
और आई आरती के बाद दूसरों कार्यक्रम के घोषणा भेले जो ने बाल कलाकार सबके कार्यक्रम हेते ने एखन कथा के बाद हवन हेते, हवन के बाद सायंकालीन पूजा आरती हेते और आरती के बाद शायद बाल कलाकार सबके आई कार्यक्रम से जना घोषणा हुई चले दिन में ते मुताबिक। और आई हम कथा के विश्राम दी पुनः काल हम अपना समय से कथा में आया और निशा पूजा के संबंध में जो घोषणा केना में कहीं सब आदमी सावधान रहो। चलो दो बेर भगवान के नाम लिया, आरती आ गई तैयारी भग नहीं ले। हाँ? अरे मंदिर में क्यों आदमी नीचे तो आरती निकालो कि वहां क्या कर रहे हो? एक और समिति के तरफ से अहाँ सबके सूचना दिल जा रहा है सुविधा के विषय में कि जे आदमी चल सौ समर्थ छी या हुनकर बाल बच्चा एठन पहुँचाब सौ समर्थ है आ हुनकर इच्छा छन कि हम निशा पूजा में दुर्गा स्थान में आबी रात में जागरण करी तो अहाँ के लाभक या पहुँचाब के व्यवस्था समिति व्यवस्था केने छे। वो टेम्पू हो या चाहे जे सवारी हो वो आपके समिति में जानकारी देथिन। कोनो वृद्ध माय बहन या बूढ़ कोनो पुरुष है तो समिति यहाँ के ठन लौ अंता आ पहुँचाओ देता, लेकिन समिति में बता दो जे फलना आदमी फलना टोल के छी तो आ ई नहीं है जे यहाँ के लौ लेन यहाँ दर्शन कऽ कभी तुरंते घर पहुँचा दिया। जो ठन रह के हुआ तो हाँ दर्शन करावले लावले तहन तो ओते से भगवती के गोड़ लाग देव से बढ़िया है। राधे 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 कहो चले आएंगे मुरारी, 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 आएंगे मुरारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे मुरारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जय हो। राधे कहो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे कहो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे कहो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी चंदा चकोर है बिहारी। राधे 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 कहो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे कहो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे कहो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे कहो चले आएंगे बिहारी। चंदा चकोर है बिहारी, राधा रानी सागर तरंग 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 है बिहारी। राधे 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 कहो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे कहो चले आएंगे बिहारी, राधे कहो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे कहो चले आएंगे बिहारी। राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी मिश्री तो स्वाद है बिहारी। राधे राधे जय हो। बिहारी, राधे राधे कहो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे कहो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे कहो चले आएंगे बिहारी। आई
भजन में सुनै छी, बराबर सुनै छी कि राधा रानी चंदा और कन्हैया चकोर, राधा रानी सागर तो कन्हैया तरंग, और राधा जी के इशारा पर कन्हैया नचे छथि। राधा वही शक्ति के नाम से जे आई दुर्गा बड़ी कर पूजा लऽ रहल छै, आ उनका इशारा पर कन्हैया नचे छथि ने। हेलो, मंदिर में विद्यार्थियों सब छै कि? हाँ, कोई नहीं छै? की करै छै? हाँ, अगरबत्ती जराबै छै? हेलो हेलो मतलब 4 बेर घोषणा के लिए ओकरा आरती लाबे के फुर्सत नहीं भेले? तुमने लाए हो, विद्यार्थी नहीं नती आरती। कनी यहाँ सब 2 बेर ताली बजा के प्रेम से कहबे हम दोसर शर्ट बदल रहे छी। अहाँ सबके झुमैत नहीं देखै छी तें। सुन बरसाने वाली, अरे सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बंदवारी। सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बंदवारी। सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बंदवारी। बरसाने वाली, गुलाम तेरो बंदवारी। बंदवारी हो गिरधारी हो, बंदवारी हो गिरधारी हो। अरे सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बंदवारी। सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बंदवारी। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। बाजे मुरलिया हो, बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया हो, बाजे मुरलिया। छम छम जय हो। छम छम नचे गिरधारी, गुलाम तेरो बंदवारी। छम छम नाचे गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारे। गुलाम तेरो बंदवारी। सुन बरसाने वाले, गुलाम तेरो बनवारे। चांद जैसे मुखड़ा पे बड़ी बड़ी अखियाँ, चांद जैसे मुखड़ा पे बड़ी बड़ी अखियाँ। चांद जैसे मुखड़ा पे बड़ी बड़ी अखियाँ, चांद जैसे मुखड़ा पे बड़ी बड़ी अखियाँ। नट नट के हो, नट नट के घुंघरारी, गुलाम तेरो बंदवारी। ओ लट लट के घुंघराले, गुलाम तेरो बनवारे। सुन बरसाने वाले, गुलाम तेरो बनवारे। बड़ी बड़ी अखियाँ में झीरो झीरो खगेरा, बड़ी बड़ी अखियाँ में झीनो झीनो लगेगा। बड़ी बड़ी अखियाँ में झीरो झीरो खगेरा। बड़ी बड़ी अखियाँ में झीनो झीनो लगेगा। पायल हो, पायल
तेरो बनवावे अरे सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवावे सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवावे राम तेरो बनवारी जय श्री राम। क्यों राहुल जी आरती करल जाए? हाँ? ठीक है। हाँ? नहीं नहीं लोग सब आगू काज कम छे ना कि हम भाई सब सुनते नहीं छी। हेलो भजन कहे छे नहीं आरती को हाँ तो कहबे करबे। ओ हेलो कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकं महं गुरवे पश्य मे वरदा भव। हेलो आवाज बढ़ा दो कनी राहुल। जय अम्बे गौरी मैया जय श्याम माँ गौरी मैं कोनी से दिन जावत मैया जी कोनी से दिन सेवत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी। राहुल आवाज को मिलवर को मैया को मिलवर को जल से दो नैना निर्मल से दो नैना चंद्रवदननी को ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राज मैया रक्तांबर राज पुष्प गले के दुख हारी हो जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल सोए नासाते मोती मैया नासाते मोती घोटी कचर दिवाकर घोटी कचर दिवाकर समराजत ज्योति हो जय अम्बे गौरी। सोमनी सोम विदारे महिका सुर घाटी मैया महिका सुर घाटी रविलो चल नैनो मधुर विलो चल नैनो दिन मर माटी हो जय अम्बे गौरी। चंड मुंड सधारे सोनित वीर हरे ओ मैया सोनित वीर हरे मधु के शब्दो मारे मधु के शब्दो मारे सुर भय हीन कर ओ जय अम्बे गौरी। ब्रह्मानी रुद्रानी तुम कमला रानी ओ मैया तुम श्यामा रानी आगम निगम पठानी चारों
करत भैरो ओ मैया भेंट करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंग और बाजत डमरू ओ जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता ओ मैया तुम्हें हो भरता भक्तन की दुख भरता मातन के दुख हरता दुख सबति करता ओ जय अम्बे गौरी भुजा चारयति शोभित वर मुद्राधारी ओ मैया मन वांछित फल पावन मन इच्छित फल पावन सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर भाती ओ मैया श्रीमान के तुम राजत श्रीमान के तुम ज्योति रतन ज्योति ओम जय अम्बे श्री अम्बे जी की आरती जो कोई कर गावे ओ मैया अहत शिवानंद स्वामी भजत हरे हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय अम्बे ओम जय अम्बे गौरी ओ मैया जय श्यामा गौरी ओ मैया जय मंगल करके तुमको निस दिन जाओ हरि ब्रह्मा शिवरी ओ जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। बोल दुर्गा महारानी की जय। हमारे तमाम श्रद्धालु से आग्रह विशिष्ट आग्रह 10 मिनट के लिए सब आदमी बैठ जाओ। बैठने में आरती और प्रसाद वितरण हो जाते और विशिष्ट अतिथि मेहमान सब दरभंगा से आयल छथि तो एक सुंदर अहाँ सबके भजन सुनवा दै छी। बैठ जाओ सब आदमी और इम्हर बैसल में आरती वाला वितरण वाला काज हेतै, प्रसादो वितरण वाला काज हेतै। जे सहयोगीगण छी से अपना काज में लागल हो। सब आदमी बैठ जाओ। बैठने के लिए उधर कर दो। बैठ जाइए, बैठ जाइए, समाज बैठ जाइए। आप लोग तो आज सूचना नहीं दी है। कल क्या नाम बोले थे? नौमी को बोले थे। आज का नाम आगे बहुत अच्छा हुआ। चलिए आज निशा पूजा भी है और बहुत बढ़िया नवरात्रा का सबसे पावन मुहूर्त आज ही है। विकास जी थोड़ा उधर लोगों से आग्रह कीजिए, समाज बैठ जाए वहीं पर। बच्चे सबको उसमें से हटाइए ना, बच्चे सब उनका सब रह दिया कहीं अथी सब। हमरा सबके बीच जे आयल छथि
सुनो ना के निकाल के बाद में प्रसाद बांट 10 मिनट जाओ मिथिलेश जी 10 मिनट बतबे एखन प्रसाद कनी का गेट पर रह छै हेलो कनी आवाज बढ़ा दे राहुल जी में लाल कोट में दरभंगा हमरा सब ओठान किछु अतिथि मेहमान सब एलन है अग्रवाल परिवार से और गांव के बहुत आदमी जनित है दरभंगा और जलवार के कोनो दूरी नहीं है दरभंगा टावर से होता है शंकर ज्वेलर्स सोना चांदी के दुकान और वैसे करके पूरब अथी पश्चिम आबि के छे पादुका चप्पल जूता के होलसेल दुकान जो हसन चौक से पश्चिम पेट्रोल पंप से पेट्रोल पंप से करीब पश्चिम से नहीं वो तो उनका माइक बढ़िया से क्या बैसा के इस पर जगह बना लिए एखन नवरात्रा से पहले हम सब भागवत कथा कह के नुआ दरभंगा पर से पितरपक्ष में पितरपक्ष के पहले दिन कथा शुरू भेल चले हिनके परिवार में घर में और कथा तो साल भर करते रही थी लेकिन हिनका उठन जे कथा के एक रूप हम सब देखलिए जे एक अद्भुत लागल जना ई बुझल गेल कि हम कतौ गोकुल आ वृंदावन में कथा कर रहा इनकर जते सौर कुटुम्ब कानपुर गोरखपुर बनारस और हमारा इठन बनारसों से विद्वान सब आयल थे इठन दुर्गा पूजा में तो सब एलन आ पूरा अग्रवाल परिवार पूरा दरभंगा टावर के सब श्याम चंदा है
राधे। बोलो। हो गया, हो गया। आशुतोष जी की तरफ से इस भजन पर प्रसन्न होकर 501 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया है। एक बार सभी भक्तगण जोरदार ताली हो जाएंगे। बोले बांके बिहारी लाल की, दुर्गा महारानी की, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया संयोग। श्याम चंदा है, श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। और यहाँ जितने दंपत्ति आए हैं तीनों, एक राम प्रसाद अग्रवाल जी, एक आशुतोष अग्रवाल जी और दूसरे सोनू जी, नंद जी अग्रवाल जी। राम प्रसाद अग्रवाल जी की धर्मपत्नी है पायल जी, आशुतोष जी की धर्मपत्नी है कीर्ति जी और नंद जी उर्फ सोनू जी की धर्मपत्नी है नूतन जी। तीनों मूर्ति यहाँ सबके सामने बैठले चाहे थे। आ तीनों के जोड़ियों बड़ा अद्भुत है ना, भजनों बड़ा बढ़िया गायब दिले। एक भजन और हाँ, एक भजन और सुन लिया के बाद हम सब प्रस्थान करब अगला कार्यक्रम में की। चलो यही माइक दी। बोलो बोलो। अरे एक अकेला तो ब्रह्म भी झूठा होता है ना, एक भजन से थोड़े, 2 भजन बस, उसके बाद समाप्त। बोले बांके बिहारी लाल की। नैनों के तीर चलावे हैं ये चपल नयन बनवारी। नैनों के तीर चलावे हैं ये चपल नयन बनवारी। राधा बल्लभ मदन मुरारी, ये गोवर्धन गिरधारी। राधा बल्लभ मदन मुरारी, ये गोवर्धन गिरधारी। नैनों के तीर चलावे हैं ये चपल नयन बनवारी। नैनों के तीर चलावे हैं
हरिओम। चपल नयन गिरधारी चोरी और सीना जोरी रखिया सत बड़ी निगोरी चोरी और सीना जोरी रखिया सत बड़ी निगोरी मेरा किया लूट ले जावे ये चपल नयन जय हो। किया लूट ले जावे चपल नयन गिरधारी अब मदन मुरारी ये गोवर्धन गिरधारी राधा वल्लभ मदन मुरारी ये गोवर्धन गिरधारी जय हो। हरि बोल। चलावे ये चपल नयन नैनों के तीर चलावे ये चपल नयन बनवारी हो। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। नैनों के तीर चलावे ये चपल नयन बनवारी बोले बाके बिहारी लाल की जय। चलिए इस भजन सुंदर भजन पर प्रसन्न होकर श्री राम प्रसाद राम प्रकाश अग्रवाल जी जो यहाँ पे पधारे हैं दरभंगा से, उनके तरफ से 200 रुपये का पुरस्कार आया है और नंद जी के तरफ से भी 201 रुपये का पुरस्कार आया है। एक बार सभी भक्त जोरदार ताली बजा देंगे। बोले राधा रानी की जय, दुर्गा महारानी की जय। हेलो। चलो खेत की बात है कि थोड़ा विलंब हो गया है और नैने से बाण चलाए रे मेरे चपल नैन बंदवारी। कन्हैया नैनों से ही बाण चलाता है, सबको घायल करता है। बहुत बहुत आशीर्वाद है इस व्यास मंच से आपको। कृति जी, पायल जी, नूतन जी, आपके दाम्पत्य दोनों को आशीर्वाद है और आप लोग आकर बहुत अच्छा, लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। और चलिए भगवती सबकी मनोकामना पूरी करे और अहाँ सब प्रसाद वितरण भर कराओ हमारी कार्यक्रम